कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज को ताकीदगी से नहीं पढ़ते हैं, नमाज को पाबंदी के साथ नहीं पढ़ते हैं। मसलन जहर की नमाज पढ़ते हैं तो असर की नहीं पढ़ते हैं, अगर असर की पढ़ते हैं तो मगरिब की नमाज नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इशा और फजर की नमाज तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ वो किताब है जो कुरान के बाद अपना दर्जा रखते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक पर इशा और फजर की नमाज से कोई भी नमाज ज़्यादा भारी नहीं है। अगर इन लोगों को पता चलता कि इन दोनों नमाजों में कितना ज़्यादा सवाब है तो ये लोग अगर चल नहीं सकते तो घुटनों के बल घिसट कर मस्जिद में जाते और नमाज को अदा करते। और मेरा तो इरादा हो गया था कि मैं मुअज्जिन से कहूँ कि वो तकबीर कहें और मैं किसी को नमाज पढ़ाने के लिए कहूँ और मैं आग की चिंगारियां लेकर उनके घरों में जाऊं और आग लगा दूं जो अभी तक नमाज के लिए नहीं निकला है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शख्स इशा और फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं वो शख्स मुनाफिक हैं। आप चाहे जहर की नमाज पढ़ते हैं, असर की नमाज पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अगर फजर और इशा की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आप भी मुनाफिक हैं। तो आपको नमाज की पाबंदी 5 वक्त की करना है। आप एक वक्त की नमाज पढ़कर अपने आप को मोमिन नहीं कह सकते हैं, आप एक वक्त की नमाज पढ़कर खुद को मुसलमान नहीं कह सकते हैं। इस हदीस से यही सबसे ज़्यादा चीज़ जो निकल कर आती है वो यही आती है कि इशा और फजर की नमाज जो शख्स सोए हुए सुस्ती के वजह से और नींद की वजह से जो छोड़ देते हैं वो शख्स मुनाफिक है। तो अगर आप 3 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और इशा और फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आज से ही ये दोनों नमाज को पाबंदी के साथ अदा करें और खुद को मोमिन होने की सर्टिफिकेट हासिल करें।